क्रेडिट कार्ड एक धोखा है, बच लो अभी भी मौका है। ये बात बिल्कुल ठीक है अगर आप क्रेडिट कार्ड सही तरीके से यूज़ नहीं करते। ये वीडियो कुछ ऐसे जाल जिन जालों में बैंक हमें फंसाता है उसी का हम पर्दाफाश करेंगे। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड, करिए पर शुरुआत है। चलो फिर। क्रेडिट कार्ड लेते वक्त जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ लगती है वो ये लगती है कि अगर हम 55 डेज़ में पैसे वापस कर दें तो हमें कोई ब्याज नहीं लगेगी। भाई ये एक ट्रैप है। वो कैसे है? जैसे हमारा बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है, वैसे ही जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है बैंक हमें क्रेडिट कार्ड का बिल भेजता है। जितनी अमाउंट आप खर्चोगे उतना। हर क्रेडिट कार्ड को जो बिलिंग साइकिल होता है वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। वो ये है कि कोई एक क्रेडिट कार्ड है जिसका बिलिंग साइकिल महीने की 1 तारीख से शुरू होकर महीने की लास्ट तारीख यानी कि 30 तारीख तक है। अगर हम महीने की बात करें, हम ले लेते हैं 1 जून से लेके 30 जून तक, यानी कि जो आपने पैसे 1 जून से लेके 30 जून तक खर्चे हैं, बैंक आपको उसका बिल भेजेगा और बोलेगा कि जो उसकी ड्यू डेट है वो 22 से 25 जुलाई है। जून में खर्चे हैं, जुलाई में 22 से 25 जुलाई की रफली एस्टिमेट है, उसमें आपकी ड्यू डेट होगी। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है, भाई क्रेडिट कार्ड लेते वक्त तो बैंक ने बोला था कि 55 डेज़ है, यहाँ पे तो हमें 25 दिन ही मिल रहे हैं। यहाँ पे ट्रैप क्या है कि जो बैंक आपको 55 डेज़ बोलता है वो आपके बिलिंग साइकिल के लास्ट डेट से नहीं बोलता, वो आपके बिलिंग साइकिल के पहली डेट से बोलता है। यानी कि 1 जून से लेके आपको 55 डेज़ मिलेंगे, 30 जून से लेके आपको 55 डेज़ नहीं मिलेंगे। तो रियलिटी में जो आपको डेज़ मिलते हैं वो मिलते हैं 22 से लेके 25 दिन ही। ये एक कंडीशन होती है। इससे आगे जाके कंडीशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जो बड़ा ट्रैप है। ये तो एक छोटा सा ट्रैप है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये थोड़ा आसान है समझना। अब समझते हैं बिगेस्ट ट्रैप को, जो बैंक चाहता है कि कस्टमर इसमें फंसे। जो अगला ट्रैप है वो भी ये 55 डेज़ वाली पॉलिसी में ही छुपा हुआ है। वो ट्रैप क्या है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप पिछले महीने से अगले महीने कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हो, देन जो आपके अगले महीने हैं वो 55 डेज़ वाली पॉलिसी वैलिड ही नहीं होती। यानी कि अगले महीने आप जितने भी खर्चोगे उसमें डे बाय डे आपका इंटरेस्ट लगता जाएगा। देखो, जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। एक तरफ लिखी होती है टोटल अमाउंट जो आपने बैंक को देनी है और दूसरी तरफ लिखी होती है मिनिमम अमाउंट यू कैन पे। और ये मिनिमम अमाउंट यू कैन पे में ही बैंक आपको फंसा लेता है। कैसे फंसा लेता है? हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके या आपने मेरे फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये देने हैं। मैं आपको फ़ोन करता हूँ कि भाई 15,000 रुपये ना दे कोई चक्कर नहीं है, तू मुझे इस महीने सिर्फ 1,000 रुपये दे दे, इसके बाद मैं तुझे 1 महीना फ़ोन नहीं करूँगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके अकाउंट में अगर 15,000 रुपये पड़े भी होंगे ना, फिर भी आप मुझे 15,000 नहीं दोगे, आप 1,000 रुपया दोगे, क्योंकि उससे आपका काम निकल जाएगा। बैंक भी यही चाहता है कि आप उसको मिनिमम अमाउंट ड्यू दो, क्योंकि जब आप इस महीने फॉर एग्जांपल 1 जून से लेके 30 जून में आपका जो टोटल बिल बना, बैंक को जो आपने देना है वो देना 15,000 रुपये। बैंक ने बोला कि मिनिमम अमाउंट ड्यू दे दो 22 तारीख तक, कोई चक्कर नहीं है, हम आपको तंग नहीं करेंगे। आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू दे दी 1,000 रुपीज़। अब क्या होगा कि जो रिमेनिंग 14,000 रुपीज़ है वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो गए। यानी कि जो आपका इंटरेस्ट पड़ेगा वो रिमेनिंग 40,000 के ऊपर भी पड़ेगा, प्लस अगले महीने जो आप खर्चोगे उनके ऊपर भी पड़ेगा डे बाय डे। अब इंटरेस्ट डे बाय डे पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो 55 डेज़ वाली पॉलिसी है वो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि आपने जो पिछले महीने का बैलेंस है वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड किया है। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, पहली बात तो उतना ही यूज़ करो जितना आप हर महीने बिल दे सकते हो। ये है राइट वे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का। मिनिमम अमाउंट ड्यू धोखा है, बचो इससे जितना बच सकते हो। आगे ये जो सारी बातें हमने की हैं, ये बातें की हैं जब हम स्वाइप करते हैं या फिर जब हम कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की, क्योंकि जो भी अभी तक हमने बातें की हैं वो कैश विड्रॉल के ऊपर अप्लाई ही नहीं होती है। कैश विड्रॉल की एक अलग इनके रूल्स हैं। वो रूल ये है कि जब आप बैंक के ATM जाते हो और अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लेते हो, देन मेरे भाई कोई 55 डेज़ वाली पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। उसमें आपको 2 चार्जेस पड़ेंगे कैश विड्रॉल में। एक तो आपको कैश विड्रॉल चार्जेस पड़ेंगे जो
2.5% होते हैं, जितनी अमाउंट निकलवाओगे उसके 2.5% के आसपास होते हैं, बाकी बैंक टू बैंक वेरी करता है। और इंटरेस्ट आपको अलग से पड़ेगा डे बाय डे के हिसाब से, इसमें आपको कोई पॉलिसी नहीं है 55 डेज वाली। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपया निकलवाया, देन आपको जो कैश विड्रॉल चार्जेस हैं जो ऑलमोस्ट 2.5% होते हैं जितनी अमाउंट निकलवाओगे उसका, वो अलग पड़ेगा, और उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट अलग पड़ेगा डे बाय डे के हिसाब से, जो वेरी करता है 3 से 3.5%, और अगर इसको एनुअल में देखें तो 36 से 42% बन जाता है। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कभी भी नहीं करना अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंसे हुए हो कि आपका वहाँ पे कैश आपको किसी भी कीमत पे चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कि दारू लेने गए चल कैश विड्रॉल कर लिया, ऐसे नहीं करना। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आपको लगता है कि आप क्रेडिट कार्ड में जो मैंने ये रूल्स बताए हैं इनको मैनेज कर सकते हो, तभी ही क्रेडिट कार्ड लो, वरना भाई हमेशा डेबिट पे ही जियो। डेबिट से अच्छा कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है रिवॉर्ड पॉइंट्स का। चुन्नू मुन्नू रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं और ऊपर से जब वो रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं देन चुन्नू सी चीज़ आती है, वो भी पता नहीं कितने साल लग जाते हैं कुछ बड़ी चीज़ के रिवॉर्ड पॉइंट जोड़ने के लिए, उतने में हम पता नहीं कितने लाखों की उन्हें ब्याज दे देते हैं। ठीक है, दिस इज वीकेंड, डोंट फॉरगेट टू वीकेंड ब्लॉगिंग चैनल, और वीकेंड मिक्स हो रहा है। चलो फिर।